हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, यूआरएससी की तरफ से टेक्नीशियन बी पोस्ट का रिजल्ट आ गया है और जो जो कैंडिडेट्स का स्किल टेस्ट के लिए नाम आया है उसका कुछ ही दिन बाद स्किल टेस्ट होने वाला है यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में। तो कैसा स्किल टेस्ट होने वाला है और स्किल टेस्ट में आपको क्या क्या लेके जाना है और कहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा, क्या चीज़ पूछा जाएगा, तो सभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि बायोडाटा फॉर्मेट कैसे फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, यूआर राव सैटेलाइट के लिए जो लोग स्किल टेस्ट देने जाने वाले हो तो उसका बायोडाटा फॉर्मेट, टीए फॉर्मेट एंड डिक्लेरेशन फॉर्मेट, ये 3 फॉर्मेट भर के ले जाना होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायोडाटा फॉर्मेट कैसे भरा जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये यूआरएससी ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। तो आपको यहाँ से 1 नंबर से भरना होगा। यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, साथ में डेट भरना होगा। ठीक है, पोस्ट कोड यहाँ पे भरना होगा, जो आपका पोस्ट कोड है एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका पोस्ट नेम भरना होगा। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है मशीनिस्ट ट्रेड का जो है प्रैक्टिकल हो चुका है, ट्रेड टेस्ट हो चुका है। तो क्या पूछा गया था, क्या क्या चीज़ वहाँ पे हुआ था, तो एग्जैक्ट डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, सेकंड में आपको यहाँ पे फुल नेम भरना है ब्लॉक लेटर में। ठीक है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देना है, ईयर, मंथ और डे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अनमैरिड है तो अनमैरिड लिख देना है, हिंदू है तो हिंदू लिखना है रिलीजन में, और नेशनलिटी में आपको इंडियन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एड्रेस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस भरना है, और परमानेंट एड्रेस जो कि आपका परमानेंट एड्रेस है। तो कम्युनिकेशन एड्रेस में आप प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा, उसके बाद पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस में अपना परमानेंट एड्रेस अगर सेम होगा तो सेम लिख दीजिएगा, पिन कोड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना होगा। ठीक है, अब 6 नंबर पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिखना है आपका कैटेगरी क्या है, एससी है, एसटी है, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। अगर आप एससी है तो एससी में येस कर देना है, अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी में येस कर देना है, ऐसे करना है। ठीक है, ये एकदम इसरो के द्वारा जो आपका दिया गया है उसी का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बायोडाटा फॉर्मेट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे 7 नंबर में। 7 नंबर में देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड यहाँ पे भरना है। ठीक है, तो ऊपर कॉलम में देख सकते हैं पहला है क्या, डिग्री, डिप्लोमा, बोर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपका डिग्री यानी कि कोर्स का जो नाम है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी और बोर्ड, यूनिवर्सिटी या तो बोर्ड का नाम लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे देना है, क्लास और डिवीजन लिखना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखना है, सब्जेक्ट्स लिखना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स था, और स्पेशलाइजेशन एनी अगर था तो वो लिखना है। ठीक है, तो ये शुरू होता है एकदम नीचे से, जहाँ पे एसएसएलसी का दिया गया है यानी कि एसएससी यानी कि 10th का यहाँ पे दिया गया है। एक आपको यहाँ पे वो लोग फिल करके दिया है। ठीक है, क्यों दिया है, क्योंकि वो लोग यही समझाना चाहते हैं कि आपको पहले 10th भरना है, उसके बाद 12th, उसके बाद आईटीआई जो जो है वो भरना है। ठीक है, तो नीचे से भरने के लिए वो बोला जा रहा है, इसीलिए वो एक एग्जाम्पल के लिए एक भर के दिया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको बोर्ड लिख देना है, कौन सा बोर्ड से आपको पास किए हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग लिख देना है, डिवीजन जैसे फर्स्ट डिवीजन हो तो फर्स्ट लिख देना है, सेकंड है तो सेकंड लिख देना है। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, उसके बाद सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स में बहुत सारा स्टूडेंट्स जनरल लिख देगा, तो जनरल मत लिखिएगा, सब्जेक्ट्स बोला गया है तो सब्जेक्ट्स क्या क्या था वो लिखना है। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो जो था आपको वो लिखना है। ठीक है, अब स्पेशलाइजेशन तो 10th में कुछ स्पेशलाइजेशन होता नहीं है, तो आप चाहे तो यहाँ पे जनरल भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरल भी लिख सकते हैं या तो कुछ भी नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आ जाते हैं हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या एचएस या तो 10+2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका सर्टिफिकेट में लिखा है वही चीज़ यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका बोर्ड नेम लिखना है, उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, डिवीजन जैसे फर्स्ट डिवीजन है तो वो लिखना है, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स वो लिखना है, और साथ में यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स
लिखना है, ठीक है। अगर आपका मार्कशीट में सब्जेक्ट्स कोड हिसाब से लिखा हुआ है, जैसे BNGA ENGB, हाँ ऐसे करके अगर लिखा है तो आप कोड हिसाब से भी लिख सकते हैं या तो फुल भी लिख सकते हैं, वो आपका मर्जी है। अब इसमें स्पेशलाइजेशन में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अगर आप साइंस से है तो साइंस लिख देना है, ठीक है। अगर आप आर्ट्स से है तो आर्ट्स लिख देना है, अगर आप कॉमर्स से है तो कॉमर्स लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 12 के बाद, अगर आपके पास जो डिग्री आप किए हैं, अगर आप ITI किए हो तो ITI में यहाँ पे लिखना है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। आप ब्रैकेट में ITI भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे बोर्ड नेम लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, डिवीजन लिखना है और कितना परसेंटेज है वो लिखना है। अब सब्जेक्ट्स में क्या लिखना है, सब्जेक्ट्स में आपका क्या क्या था, जैसे ट्रेड थ्योरी था, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल था, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस था, इंजीनियरिंग ड्राइंग था और ट्रेड प्रैक्टिकल था, इतना ही सब्जेक्ट्स था। अब स्पेशलाइजेशन में आपको क्या लिखना है, मैशिनिस्ट लिखना है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि ये कोई भी हम मतलब अंदाजी से आपको ये बोल रहा है, कोई भी अंदाजी से नहीं है, ये इसरो की तरफ से ये अप्रूव्ड किया गया है ये बायोडाटा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये लिखने से आपका रिजेक्ट होगा, ये एकदम इसरो की तरफ से अप्रूव किया गया है, ठीक है। ऐसे लिखने से आपको जरूर अप्रूव्ड होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। ये अगर आपका हो तो लिख सकते हैं, नहीं है तो अगर आपका दूसरा कुछ है, ITI के बाद ग्रेजुएशन किए हो और भी कुछ कर सकते हो तो वो लिखना है, ठीक है। तो अप्रेंटिस की बात की जाए, अप्रेंटिस यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, हम अप्रेंटिस बाद में इसको शो कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो अप्रेंटिस यहाँ पे दिखा सकते हो, लेकिन नहीं दिखाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अप्रेंटिस बाद में दिखाने से ही ठीक रहेगा, ठीक है। एजुकेशनल में वो नहीं दिखा रहा है, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप दिखाइएगा तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अलग सा कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोर्ड लिख देना है, ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। उसके बाद सब्जेक्ट्स क्या था लिख देना है और स्पेशलाइजेशन जैसे मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल्स का यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का भर दिए, ठीक है। अब बात करते हैं जो खाली जगह रहेगा, ठीक है। खाली जगह जो रहेगा इसरो की तरफ से बोला जाएगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि खाली जगह को आप काट दीजिए, क्योंकि आप बाद में ये नहीं क्लेम कर पाओगे कि खाली जगह में आप उल्टा सीधा भर के हमको रिजेक्ट कर दिए। इसीलिए इसरो आपको खाली जगह को काट देने के लिए बोलता है, लेकिन आप मत काटिएगा, आप वहीं पे जाके उसी टाइम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जब बोलेगा इस जगह पे काट दीजिए, उसी जगह पे आप काटिएगा, ठीक है। अपने से मत काटिएगा, लेकिन आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। ये बात अच्छा से याद रखिएगा, जब DV आपका होगा तब मेरा बात याद आएगा कि हाँ हम सही बोले थे कि आपको काटना पड़ेगा। अब बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट में। 8 नंबर पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ प्रीवियस एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अप्रेंटिसशिप, ट्रेनिंग, ये सब भरना है। तो इस जगह में हम अप्रेंटिसशिप भरेंगे, वहाँ पे एडुकेशनल में नहीं भरेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में, अगर आप कहीं पे नौकरी करते हो तो वो यहाँ पे भरना है, और प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट में आपको वो अप्रेंटिस जहाँ से जो किए हैं आप उसको भरना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो एट प्रेजेंट उसका नाम लिखना है और एड्रेस देना है, ठीक है। और प्रीवियस में अगर जहाँ से आप अप्रेंटिसशिप किए हो वहाँ का आप नाम एड्रेस लिख देना है, ठीक है। आप अप्रेंटिस के अलावा और भी अगर कुछ किए हो अप्रेंटिसशिप के बाद वो भी आप भर सकते हो। तो उस टाइम क्या करना है, उस टाइम अप्रेंटिसशिप को आपको प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट 2 में भर देना है। उसके बाद आप जो नौकरी किए हो वो 1 में भरना है। उसके बाद प्रेजेंट में जो कर रहे हो वो अभी भरना है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का 2-3 जगह से भी ज़्यादा है तो उसके लिए एक सेपरेट सीट यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला गया है, ठीक है। वो नीचे आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, PSU है। प्रेजेंट में अगर आप गवर्नमेंट में करते हो तो गवर्नमेंट लिख देना है, और अप्रेंटिस अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो गवर्नमेंट, नहीं तो PSU से किया है तो PSU, प्राइवेट से किया तो प्राइवेट लिख देना है, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट अभी आप किस पोस्ट में है वो लिख देना है, और अप्रेंटिस की जगह में आपको लिख देना है अप्रेंटिसशिप, ठीक है। बेसिक पे एंड टोटल एमोलमेंट्स, यहाँ पे आपको टोटल ग्रॉस सैलरी लिखना है एट प्रेजेंट जो आप वर्क कर रहे हो। अगर अप्रेंटिस के टाइम आपको जितना मिलता था वो यहाँ पे अप्रेंटिस की जगह में लिख देना है। फ्रॉम यानी कि कब से आप ज्वाइन किए हो, टू मतलब अगर आप अभी भी वहाँ पे वर्क करते हो तो यहाँ पे आपको लिख देना है
टिल डेट, ठीक है, यहाँ पे टिल डेट लिख देना है, ठीक है। अगर आपका अप्रेंटिसशिप है तो आपका अप्रेंटिसशिप डेट डाल देना है, जैसा आप 2017 से अप्रेंटिस किए हैं 2018 तक, तो वो यहाँ पे डाल देना है कि 21/3/2017 ऐसे करके आपको डेट यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अगर आप वर्क कर रहे हो प्रेजेंट में तो वहाँ पे टिल डेट लिख देना है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन है तो ये सब चीज़ अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल एन लिख देना है। नेचर ऑफ जॉब, ठीक है, अगर आप जहाँ पे अभी जॉब कर रहे हो वो किस टाइप का जॉब है, जैसे हमने लिख दिया मशीनिस्ट, ऑपरेटर, मेंटेनेंस वर्क, R&D प्रोजेक्ट, ठीक है। और अप्रेंटिस की जगह में आपको क्या लिखना है, मशीनिस्ट, ऑपरेटर एंड मेंटेनेंस वर्क। अगर आपका फिटर है तो फिटिंग वर्क एंड मेंटेनेंस वर्क, ठीक है। अप्रेंटिस में जो आप काम किए थे वो लिखना है, ठीक है। रीज़न फॉर लिविंग, यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। और अप्रेंटिस की जगह में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है ट्रेनिंग कंप्लीटेड, ठीक है। बात करते हैं कोई भी आपका बॉन्ड है या नहीं है, अगर है तो लिख देना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। और अप्रेंटिस में भी NA लिख देना है, ठीक है। ये तो चला गया 8 नंबर पॉइंट। अब 9 नंबर पॉइंट में यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं। 9 नंबर पॉइंट में बोला जा रहा है, इफ़ योर रिप्लाई इन पेजेस 2 and 3 डू नॉट कवर ऑल द पीरियड फ्रॉम योर स्कूल लिविंग टिल डेट। यानी कि 2 और 3 पेज में, ये 3 नंबर पेज है, ये 4 नंबर पेज है, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, ये 3 नंबर पेज है, 7 पेज में से 3 पेज है। ये 4 नंबर पेज का 9 नंबर पॉइंट में ये लिखा है, अगर पेज 2 एंड पेज 3 में अगर कोई भी पीरियड अगर आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी कि मान लीजिए आपका 10th एग्ज़ाम दिए हैं आप 2015 में, ठीक है, और अभी है 2024, तो 2015 से 24 के बीच में मान लीजिए 2016 अगर आपका गैप है, ठीक है, 2016 साल अगर गैप है तो वो लिखना है कि 2016 आपका क्यों गैप है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम आप कोर्स नहीं किए थे, कुछ नहीं किए थे, वो तो क्यों गैप है वो लिखना है। तो इसलिए क्या लिखना है यहाँ पे, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम 2016 टू 2017, ऐसे आपको लिख देना है। ये मैंडेटरी है, यहाँ पे लिखना ही होगा, क्योंकि आप कोई भी यहाँ पे मिसिंग नहीं दे सकते। ये इसरो का बहुत ही स्ट्रिक्ट है, आप कुछ भी गैप नहीं दिखा सकते कि मेरा स्टडी में इतना गैप है। मान लीजिए आप 10th किए हैं 2015 में और ITI किए हैं आप 2019 में, ठीक है, तो बीच में आपका जो गैप है, ये गैप इसरो को आपको बोलना होगा आप इस गैप में क्या कर रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे काट देना, क्योंकि ये प्रोफेशनल बॉडीज़ जैसे AMIE ये सब चीज़ में अगर आप कोई एसोसिएट है तो उसके लिए लिखना है, अगर नहीं है तो आपको ये सब काट देना है। तो ये सब चीज़ वहीं पे जाके जब बोलेगा तभी उसके सामने काटिएगा। 11 नंबर पॉइंट में देख रहे हैं, लैंग्वेज क्या क्या, कौन कौन सी लैंग्वेज आप जानते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए कि बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, ये पढ़ लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, इसीलिए सारों चीज़ में हम यही लिख दिए, ठीक है। अब 12 नंबर पॉइंट में आते हैं। 12 नंबर पॉइंट में लिखा है, आर यू अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू सर्व एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट अथॉरिटी में कॉन्ट्रेक्चुअल आप थे कि नहीं है, तो ये येस नो लिखना है, अगर नहीं है तो यह सब काट देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हैव यू अप्लाइड एनी पोस्ट इन इसरो बिफोर, अगर अप्लाई किए थे इससे पहले तो इसके लिए येस कर देना है। और पोस्ट नेम लिखना है, जैसे टेक्नीशियन भी, मशीनिस्ट, इसरो सेंटर कौन कौन सा किस सेंटर का एग्ज़ाम दिए थे आप, तो यहाँ पे लिख देना है, जैसे यहाँ पे लिख दिए VSSC। उसके बाद मंथ एंड ईयर, एडवर्टाइजमेंट मंथ और ईयर लिखना है। और यहाँ पे लिखना है इंटरव्यू कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, या तो कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट और नॉट। अगर आप स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्ट हुए थे तो आपको लिखना है यहाँ पे कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, ठीक है, या तो नो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट, अगर आप पास किए थे तो पास लिखना है, फेल हो गया तो यहाँ पे फेल लिख देना है, ठीक है। ये भरना ही होगा सभी को, ठीक है। अब बात करते हैं 14 नंबर। कोई भी चीज़ इसरो की तरफ से ये आप मतलब अनफिल्ड नहीं रख सकते, सब चीज़ आपको भरना होगा। 14 नंबर ये बोल रहा है कि आप इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर के दूसरा पोस्ट में भरे हो तो ये से तो लिखना है, नहीं तो नो लिख देना है, ठीक है। हैव यू बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट लॉ और एनी ऑफेंस और मिसकंडक्टेड और आर देयर ओनली
प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग योर प्रोग्रेस एनी कोर्ट लॉ, एनी कोई भी किसी भी तरह का आपका कोर्ट केस है वगैरह में आपका नाम है तो उसके लिए अगर आपका है तो येस लिखना है, नहीं तो नो लिख देना है। 16 नंबर पॉइंट में कोई भी आपका मेजर इलनेस है ये लास्ट 5 ईयर के अंदर कोई भी आपका बड़ा जो है तबीयत खराब हुआ था तो उसके लिए अगर हुआ था तो येस लिखना है, नहीं तो नो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हो 17 नंबर में तो कितना दिन में ज्वाइन करोगे, तो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ या तो 3 मंथ आपको यहाँ पे लिख देना है। अब 18 नंबर पॉइंट किसका है, जो प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रेजेंटली वर्क कर रहे हो कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको बेसिक पे लिखना है। जैसे अगर आप 2000 ग्रेड पे में है, ठीक है, तो 21,700 अभी मान लीजिए आपका बेसिक है तो यहाँ पे 21,700 बेसिक लिख देना है। और टोटल एमोल्यूमेंट्स मतलब आपका ग्रॉस सैलरी कितना आ रहा है ये लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिखना है डेट फ्रॉम विच कॉन्टिन्यूसली ड्रॉन, तो ये सैलरी आपको कब से मिल रहा है। मान लीजिए अभी जुलाई हो गया तो सबका इंक्रीमेंट लागू हो गया तो ये लिख देना है जुलाई 2024, ठीक है, क्योंकि जुलाई 2024 से आपको नया पेमेंट मिलने वाला है, ये लिख देना है। उसके बाद 19 नंबर पॉइंट में आते हैं, मेंशन नेम एंड एड्रेस रेस्पॉन्सिबल पर्सन हु कैन कमेंट अपॉन योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो 2 व्यक्तियों का नाम यहाँ पे आपको डालना है जो कि आपका ये सब जो है टोटल जो चीज़ आप दे रहे हैं इसके लिए आपको जो है 2 आपका विटनेस तरह की आप बोल सकते हैं यहाँ पे नाम देना है, ठीक है। कोई भी रिलेटिव छोड़ के, अपना रिलेटिव छोड़ के आपका घर का अगल बगल में किसी का नाम डाल देना है। तो नाम डालना है, एड्रेस डालना है, पिन कोड नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ठीक है। तो 2 अलग अलग आदमी का यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आई अफर्म ये सब चीज़ जो आप भर रहे हो ये आप सही भर रहे हो, ये चीज़ लिखा है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। डेट कब का देना है, डेट जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस डेट दे देना है। और प्लेस यहाँ पे दे देना है बेंगलुरु, ठीक है, क्योंकि आपका बेंगलुरु में हो रहा है तो प्लेस यहाँ पे बेंगलुरु दे देना है। डेट जिस दिन आपका डीबी हो रहा है उसी दिन का। और यहाँ पे जो ब्लैंक जगह रहेगा ये बोलेगा ऐसे काट दो तो आप काट दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये था, ये कौन कौन सा इसरो सेंटर है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो आपका वहाँ पे भरने होता है कि इसरो कौन सा सेंटर में आप पहले एग्ज़ाम दिए हैं तो उसके लिए वो रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके आप बायोडाटा अगर फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका बायोडाटा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और डिक्लेरेशन फॉर्म और टीए फॉर्म कैसे भरना है वो भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगा, ठीक है। और स्किल टेस्ट के बारे में अगर डिटेल्स में आपको जानना है कि कैसे स्किल टेस्ट होता है, क्या क्या होता है, शुरू से लेके एंड तक, डीवी कैसे कैसे होता है, डीवी में क्या पूछता है, कैसे कितना टाइम लगता है, डीवी के बाद टेस्ट के लिए कितना टाइम रहता है, ठीक है, टोटल चीज़ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। आप लोग को अगर जानना है तो वीडियो में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, टोटल इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा, किसी के पास ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।